वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में लेयर्ड जो पीएसडी फाइल है उसको कोरल ड्रा में कैसे इंपोर्ट करते हैं और उस फाइल को अनग्रुप करके लेयर्स को कैसे अलग अलग करते हैं। जिस तरीके से हम फोटोशॉप में अपनी लेयर्स को अलग कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इस लेयर्ड फाइल को हम कोरल ड्रा में लेके जा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और ये सभी लेयर्स को हम अनलॉक करके मूव कर सकते हैं और इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करते हैं। इससे पहले मैं एक लेयर और बनाता हूं। उस लेयर में मैंने ये ग्रेडियंट दे दिया है। अब हम इसको जेपीजी फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 7 में जेपीजी नेम से हम सेव करते हैं। अब हम कोरल ड्रा में जाते हैं और फाइल मेनू में जाकर इसको इंपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे पहुंचते हैं, न्यू फोल्डर 7 पे हम पहुंचते हैं और ये फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये फाइल यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है, लेकिन ये जेपीजी फॉर्मेट है। इन लेयर्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस फोटोशॉप में आए हैं, अल्टर टैब प्रेस करके और अनडू करके हम इस लेयर्ड फाइल में आ जाते हैं। इसमें हम इनर शेडो भी दे देते हैं, रेड कलर की इनर शेडो देते हैं। इनर ग्लो भी दे देते हैं हम, हार्ड लाइट। तो ये इफेक्ट हमने इस लेयर पे दे दिया। अब हम इसको पीएसडी फॉर्मेट में सेव करेंगे। वहीं पर न्यू फोल्डर 7 पे पीएसडी फाइल को हम पीएसडी नेम से सेव करते हैं। अब हम इसको कोरल ड्रा में इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी फाइल कोरल ड्रा में आ चुकी है। अब हम इसको अरेंज में जाकर सॉरी फ्रेंड्स, इसको हमने पीएसडी फॉर्मेट में नहीं सेव किया था। अब हम इसको पीएसडी फॉर्मेट में सेव करते हैं, PSD2 नेम से, और यहाँ पे लेते हैं PSD फॉर्मेट। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं PSD2। तो देखिए ये फाइल तो हमारी आ चुकी है, लेकिन हमारा जो ग्रेडियंट इफेक्ट, जो स्टाइल हमने इस पे डाली थी, वो नहीं आई। अभी हम इसको अनग्रुप करके देखते हैं क्या होता है। अनग्रुप ऑल। तो आप इन सब को अनग्रुप कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट वगैरह दिया था वो खत्म हो गया। तो उसको कैसे हम लेके आएंगे इसमें? ये वाला इफेक्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो ये क्या है कि हमने फोटोशॉप में दिया था, ये स्टाइल हमने फोटोशॉप में दी थी, तो ये फोटोशॉप की कमांड है जो कोरल ड्रा में जाकर खत्म हो जाती है। तो इसको हम
किस इस इफेक्ट को हम किस तरीके से कोरल ड्रा में लेके जाएं, तो इसका एक और कॉपी बनाएंगे, लेयर में जाके डुप्लीकेट करेंगे। अब इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे। अब इस लेयर पे कोई स्टाइल नहीं रही है, लेकिन ये जो हमारा सब ग्रेडियंट वगैरह है ये सेव हो चुका है। अब हम इसको PSD3 नेम से सेव करते हैं। अब हम इसको PSD3 फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टाइल भी इसके साथ आ चुका है। अरेंज में जाकर इसको अनग्रुप करते हैं। इसको डिलीट करके हम कोरल ड्रा में इफेक्ट दे सकते हैं। इसको अरेंज मेन्यू में जाकर ऑर्डर में जाकर 2 बैक कर देंगे। अरेंज मेन्यू में जाकर ऑर्डर में जाकर 2 बैक कर देंगे। इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे, ये बैकग्राउंड लेयर थी। दोबारा से समझाता हूं आपको। फोटोशॉप में गए, इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। और जो ये टेक्स्ट है इस पर हम इफेक्ट देते हैं, ड्रॉप शेडो एंड बेवल लाइन एम्बोस। ये स्टाइल हम सेव कर लेते हैं और इस पर भी यही ओके। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं PSD4 नेम से। अब हम इंपोर्ट करते हैं PSD4 फाइल को। तो देखिए जो स्टाइल हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी वो नहीं आई, क्योंकि ये फोटोशॉप की कमांड थी, इसलिए ये इसके ऊपर इस टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल नहीं आई। अब हम इसको डिलीट करते हैं और इन दोनों लेयर्स को हम मर्ज कर देते हैं। तो इसके ऊपर अब कोई स्टाइल इफेक्ट नहीं रहा, ये एक बिटमैप बन चुका है। अब हम इसको PSD5 नेम से सेव करते हैं और अब हम PSD5 को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और अरेंज में जाकर इसको अनग्रुप ऑल करते हैं। तो देखिए ये हमारा इफेक्ट जो स्टाइल दिया था हमने फोटोशॉप में वो हमारा कोरल ड्रा में आ चुका है। अब कोरल ड्रा में हम इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। कोई बैकग्राउंड जो आपको अच्छा लगे, ग्रेडियंट इफेक्ट में जाकर या कुछ अपना बना सकते हैं। इसको अरेंज में जाकर ऑर्डर में जाकर 2 बैक कर देंगे और ये बैकग्राउंड लेयर जो है इसको डिलीट कर देंगे। इसको हम स्केल भी कर सकते हैं, इसको भी स्केल कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों
अगर आपने फोटोशॉप से कुछ इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर स्टाइल आपने अप्लाई किया हुआ है, तो दो लेयर बनाकर उनको मर्ज कर दें तो वो जो स्टाइल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो स्टाइल आपने अप्लाई किया हुआ है फोटोशॉप में वो एज इट इज़ कोरल ड्रा में हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में लेयर्ड जो पीएसडी फाइल है उसको कोरल ड्रा में कैसे इंपोर्ट करते हैं, और उस फाइल को अनग्रुप करके लेयर्स को कैसे अलग अलग करते हैं। जिस तरीके से हम फोटोशॉप में अपनी लेयर्स को अलग कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इस लेयर्ड फाइल को हम कोरल ड्रा में लेके जा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये सभी लेयर्स को हम अनलॉक करके मूव कर सकते हैं, और इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करते हैं। इससे पहले मैं एक लेयर और बनाता हूं। उस लेयर में मैंने ये ग्रेडियंट दे दिया है। अब हम इसको जेपीजी फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 7 में जेपीजी नेम से हम सेव करते हैं। अब हम कोरल ड्रा में जाते हैं और फाइल मेनू में जाकर इसको इंपोर्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे पहुंच लेयर में जाके डुप्लीकेट करेंगे। अब इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देंगे। अब इस लेयर पे कोई स्टाइल नहीं रही है, लेकिन ये जो हमारा सब ग्रेडियंट वगैरह है ये सेव हो चुका है। अब हम इसको PSD 3 नेम से सेव करते हैं। अब हम इसको PSD 3 फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टाइल भी इसके साथ आ चुका है। अरेंज में जाकर इसको अनग्रुप करते हैं। इसको डिलीट करके हम कोरल ड्रा में इफेक्ट दे सकते हैं। इसको अरेंज मेनू में जाकर ऑर्डर में जाकर 2 बैक कर देंगे। अरेंज मेनू में जाकर ऑर्डर में जाकर 2 बैक कर देंगे। इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे, ये बैकग्राउंड लेयर थी। पहुंचते हैं न्यू फोल्डर 7 पे हम पहुंचते हैं और ये फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये फाइल यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है, लेकिन ये जेपीजी फॉर्मेट है। इन लेयर्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस फोटोशॉप में आए हैं, अल्टर टैब प्रेस करके, और अनडू करके हम इस लेयर्ड फाइल में आ जाते हैं। इसमें हम इनर शेडो भी दे देते हैं। रेड कलर की इनर शेडो देते हैं। इनर ग्लो भी दे देते हैं हम, हार्ड लाइट। तो ये इफेक्ट हमने इस लेयर पे दे दिया। अब हम इसको PSD फॉर्मेट में सेव करेंगे। वहीं पर न्यू फोल्डर 7 पे PSD फाइल को हम
PSD नेम से सेव करते हैं। अब हम इसको कोरल ड्रा में इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी फाइल कोरल ड्रा में आ चुकी है। अब हम इसको अरेंज में जाकर सॉरी फ्रेंड्स, इसको हमने PSD फॉर्मेट में नहीं सेव किया था। अब हम इसको PSD फॉर्मेट में सेव करते हैं, PSD2 नेम से, और यहाँ पे लेते हैं PSD फॉर्मेट। अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं PSD2। तो देखिए ये फाइल तो हमारी आ चुकी है, लेकिन हमारा जो ग्रेडियंट इफेक्ट, जो स्टाइल हमने इस पे डाली थी, वो नहीं आई। अभी हम इसको अनग्रुप करके देखते हैं क्या होता है। अनग्रुप ऑल, तो आप इन सब को अनग्रुप कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट वगैरह दिया था वो खत्म हो गया। तो उसको कैसे हम लेके आएंगे इसमें? ये वाला इफेक्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो ये क्या है कि हमने फोटोशॉप में दिया था, ये स्टाइल हमने फोटोशॉप में दी थी, तो ये फोटोशॉप की कमांड है जो कोरल ड्रा में जाकर खत्म हो जाती है। तो इसको हम इस इफेक्ट को हम किस तरीके से कोरल ड्रा में लेके जाएं? तो इसका एक और कॉपी बनाएंगे। दोबारा से समझाता हूं आपको। फोटोशॉप में गए, इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं, और जो ये टेक्स्ट है इस पर हम इफेक्ट देते हैं, ड्रॉप शैडो एंड बेवल लाइन एम्बोस। ये स्टाइल हम सेव कर लेते हैं, और इस पर भी यही। ओके, अब इस फाइल को हम सेव करते हैं PSD4 नेम से। अब हम इंपोर्ट करते हैं PSD4 फाइल को। तो देखिए जो स्टाइल हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी वो नहीं आई, क्योंकि ये फोटोशॉप की कमांड थी, इसलिए ये इसके ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल नहीं आई। अब हम इसको डिलीट करते हैं, और इन दोनों लेयर्स को हम मर्ज कर देते हैं। तो इसके ऊपर अब कोई स्टाइल इफेक्ट नहीं रहा, ये एक बिट